Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 6, The Beggar and the Five Docile of our English literature book as Semester. Students, in our last video, our topics were, our first number topic was summary of first, second and third stanzas, and second number topic was hard words of the chapter 6. So students, including these topics, we have read and explained summary of first, second and third stanzas, which is page number 47 of the chapter 6. And we have also read and note down 22 hard words of the chapter 6, The Beggar and the Five Docile in our Fire English literature notebook in our last video. And since today we are going to continue this chapter 6, The Beggar and the Five Docile, and today's our topics are, our first number topic is summary of 5 to 8 number stanzas, and second number topic is word meaning. So students, including these topics, today we will read and explain summary of 5 to 8 number stanzas of this chapter 6, The Beggar and the Five Docile, and after that we will read and note down 20 word meanings of this chapter 6, The Beggar and the Five Docile in our Fire English literature notebook. Okay, so all students, let's see 5th number stanza of this chapter 6. Okay, students, we have read in this chapter in our last video that अपनी लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर 6 में रीड कर चुके हैं कि तमिलनाडु के एक विलेज में एक गरीब भिखारी रहता था जिसका नाम था शंकर. ओके, वो अपनी पत्नी पद्मा के साथ एक झोपड़ी में रहता था. ओके, और शंकर हर मॉर्निंग को एवरी मॉर्निंग को, प्रत्येक मॉर्निंग को एक क्लीन वैसल लेके जाता था. ओके, एक साफ कंटेनर या एक साफ बर्तन अपने साथ लेके जाता था, और जब वो घर लौटता था तो उस बर्तन में वो कुछ राइस लेके आता था. ओके, वो इतने मतलब इनफ राइस ही होते थे, पर्याप्त राइस ही होते थे कि उनका मतलब डे का वन टाइम का मील हो जाए. ओके, तो वो गरीबी से, बहुत ही निर्धनता से अपना जीवन यापन कर रहे थे. एक दिन क्या होता है कि जो शंकर और पद्मा थे ना, तो उनके नाइबर, उनके पड़ोसी ने उन्हें इन्वाइट किया, आमंत्रित किया. ओके, किसमें, फीस्ट पे, दावत पे. ओके, क्योंकि तमिलनाडु में ये लोग रहते थे, तो तमिलनाडु के जो पॉपुलर डिश है ना वो है डोसा. ओके, जो एक सावरी केक होता है, सावरी पैन केक होता है ना डोसा, तो तमिलनाडु की जो मेन डिश है वो है डोसा. ओके, पॉपुलर डिश. तो उन्होंने क्या किया, जो उनके नाइबर थे उन्होंने मतलब डोसा की फीस्ट ऑर्गेनाइज की. ओके, मतलब डोसा की दावत दिया. ओके, तो ये जो थी पद्मा थी और इसका जो हस्बैंड शंकर, इन्होंने डोसा खाया वहाँ पे फीस्ट में, दावत में, और इन्हें बहुत ज़्यादा ये खुश थे डोसा खा के. तो पद्मा ने सोचा कि मैं अपने घर पे भी डोसा बनाऊंगी. इन्हें डोसा दोनों को इतना ज़्यादा पसंद है, इन्होंने डिसाइड किया कि अपने घर पे भी हम डोसा बनाएंगे. तो फिर क्या होता है कि जो शंकर डेली मतलब राइस लेके आता था, चूँकि इतने ही राइस होते थे कि उनका डे का सिर्फ वन टाइम का मील हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, चूँकि डोसा बनाना था, ओके, बहुत ज़्यादा पसंद था, तो थोड़ी से राइस उन्होंने सेव करना बचाना शुरू कर दिया. और जब इनफ राइस हो गए, पर्याप्त राइस हो गए कि हाँ अब डोसा बन सकता है थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, पद्मा ने अपनी नाइबर से, अपनी पड़ोसी से थोड़ी सी ब्लैक दाल मांगी, काली दाल मांगी. और फिर पद्मा ने क्या किया कि अब वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इनके घर पे डोसा बनने जा रहा था. वो सेकंड टाइम डोसा खाने वाले थे. ओके, फर्स्ट टाइम फीस्ट पे खाया था अपने नाइबर का, सेकंड टाइम अपने घर पे बनाने चाहते, बहुत ज़्यादा खुश थे. ओके, तो अब पद्मा ने क्या किया, राइस को और ब्लैक दाल को ग्राउंड किया, उसे ग्राउंड किया, इट्स उसे पीसा, और फिर उसमें से थोड़ा सा साल्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, और थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स में हरी धनिया के बीज मिलाया, और कार्ड मिलाया, दही मिलाया. ओके, और एक बैटर तैयार कर लिया, घोल तैयार कर लिया. ओके, और फिर इसने क्या किया कि उस थोड़ी आग जला के उसने मतलब पेन चढ़ाया. ओके, और फिर क्या किया इन्होंने कि अब जब तक पद्मा डोसा के लिए बनाती रही ना, उसके माउथ में वाटर आता रहा, उसके मुंह में पानी आता रहा कि जल्दी से डोसा बन जाए, जल्दी से खा ले. ओके, तो स्टूडेंट्स इतना मतलब उन्होंने बैटर रेडी किया था, इतना मतलब घोल तैयार हुआ था कि 5 डोसा ओनली बन सकते थे. ओके, तो जब पद्मा डोसा बनाई तो जो 5th डोसा था ना, जो 5वां डोसा था, तो वो पैन से जैसे ही उसने निकाला ही था. ओके, तो तब तक उसका हस्बैंड आ जाता है. ओके, बाहर से. तो अब क्या किया उसने, पद्मा ने सारी डोसा, जो 5th डोसाज थे, ओके, जो 5 डोसा थे ना, उसने अपने हस्बैंड के सामने रख दिया. अब उसके मुंह में भी पानी आने लगा. ओके, क्योंकि डोसा तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, एक सावरी पैनकेक है. ओके, तो फिर क्या होता है कि दोनों ने टू मतलब डोसा डिवाइड कर लिए. ओके, दो डोसा ले ली. ओके, और अब ये क्वेश्चन था कि जो 5th डोसा है उसका क्या होगा, ये 5th डोसा किसको मिलेगा. ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड 5th नंबर स्टैंजा. ओके, एंड let's see that who get this 5th dosa, कि 5वां डोसा किसे मिलता है. ओके, you could not think of a way out of this difficulty. Okay, and that half made one whole, and that each of them would take 2.5 dosas was not something he thought of at all. The beloved dosas could not be torn into a pieces. ओके, तो स्टूडेंट्स वह समझ नहीं पा रहा था, शंकर को समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए. ओके, उसने यह नहीं सोचा कि जब आधा मिलकर एक बनता है, ओके, और हम आधा डोसा अगर ले लेना तो
हमारे पास 2.5 हो जाएगा, 2.5 डोसा हो जाएंगे। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कि 5th डोसा किसे मिले, 5वां डोसा किसे मिले, है ना। तो वे उस डोसा को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे कि उसे 2 पीसेस में टॉर्न नहीं करना चाहते, टॉर्न मीन्स तोड़ना नहीं चाहते थे 2 टुकड़ों में। ओके, तो इनके माइंड में आया ही नहीं कि चलो हाफ डोसा ले ले। ओके, 1 एक्स्ट्रा है, 2 हम लोग पहले ले चुके हैं, 1 एक्स्ट्रा है तो हाफ डिवाइड कर ले। ओके, तो इनके माइंड में आया नहीं क्योंकि वो डोसा को टॉर्न नहीं करना चाहते, उन्हें तोड़ना नहीं चाहते इस डोसा को। ओके, वो इस डोसा इतना पसंद था। ओके, Hence here the meaning of beloved that much loved. Okay, बहुत ज़्यादा पसंद करना. Okay, let's see next. So Shankar said to Padma that either he or she must take the remaining one. But how were they to decide who should be the lucky one? Okay, तो अब जो शंकर है ना, सो शंकर सेड टू पद्मा, अब शंकर ने पद्मा से कहा, ओके, इसलिए शंकर ने पद्मा से कहा या तो तुम्हें इस एक डोसा को लेना होगा या मुझे इस डोसा को लेना होगा। ओके, पर वे किस तरह से निश्चय करे, किस तरह से डिसाइड करे कि वो भाग्यशाली कौन है, वो लकी वन कौन है जिसे ये 5th डोसा मिलेगा, 5वां डोसा मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा. Shankar finally said, let us both stretch ourselves out on either side of the kitchen and close our eyes. Whoever opens their eyes or speaks first will only get 2 dosas and the other person will get 3. ओके, तो अंत में शंकर ने कहा कि हम दोनों किचन के दोनों साइड पर आंखों को बंद करके लेट जाते और जो भी पहले बोलेगा, ये पहले आंखों को खोलेगा तो उसे केवल 2 ही डोसा मिलेंगे और जो अदर पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है, उसे 3 डोसा मिलेंगे। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके पास 5 डोसाइज थे, 5 डोसे थे। ओके, और लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमने 2 डिवाइड कर दिया, लेकिन ये 5th नंबर का डोसा किसे दिया हम। ओके, मतलब ये 5वां डोसा शंकर ले या पद्मा ले, तो ये डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी, कैसा करते हम किचन के दोनों साइड पर लेट जाते। ओके, आइज को क्लोज करके, आंखों को बंद करके हम दोनों लोग लेट जाते किचन के दोनों साइड पे, और जो भी पहले अपनी आइज को ओपन करेगा, अपनी आंखों को खोलेगा, या पहले स्पीक करेगा, बोलेगा, कोई भी मूवमेंट अगर जो पहले करेगा ना, वो डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा, उसे ओनली 2 डोसा मिलेंगे, उसे केवल 2 डोसा मिलेंगे। और जो अदर पर्सन है, दूसरा व्यक्ति जो पहले स्पीक नहीं करेगा, पहले बोलेगा नहीं, पहले अपनी आइज को ओपन नहीं करेगा, अपनी आंखों को खोलेगा नहीं, पहले कोई मूवमेंट नहीं करेगा, वो विनर हो जाएगा, उसे 3 डोसाइज मिलेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. Both Shankar and Padma wanted to get 3 dosas so much that they both agreed to these rules. Okay, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों शंकर और पद्मा 3 डोसा खाना चाहते थे, तो इसलिए दोनों ही इस नियमों से सहमत हो गए। ओके, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मतलब हम लोग इस नियम का पालन करते हैं। ओके, और देखते हैं कि ये जो 5th नंबर का डोसा है ना, 5वां डोसा है, किससे मिलता है। ओके, किसे 2 डोसाइज मिलते हैं और किसे 3 डोसाइज मिलते हैं, क्योंकि दोनों को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, तो दोनों ही इन नियमों से सहमत हो गए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. पद्मा प्लेस द 5 डोसाइज पैन ऑन द किचन काउंटर. ओके, तो पद्मा ने क्या किया, तो पद्मा ने जो किचन के काउंटर पे, ओके, किचन के काउंटर पे जो 5 डोसाइज का जो पैन था ना, उसे रख दिया। ओके, 5 डोसाइज का पैन, वो पैन रख दिया जिसमें 5 डोसा थे, उसे किचन के काउंटर पर रख दिया। ओके, सी देन केयरफुली क्लोज द डोर एंड ले डाउन ऑन वन साइड ऑफ द किचन व्हाइल हर हस्बैंड ले डाउन ऑन द अदर साइड ऑफ द किचन। ओके, तो सी देन केयरफुली क्लोज द डोर। ओके, फिर उसने क्या किया, तब उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुली में सावधानी पूर्वक या ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने दरवाजे को बंद किया और किचन के एक साइड पर लेट गए। ओके, किचन के एक ओर लेट गई, जबकि दूसरी ओर पे उसका जो हस्बैंड था शंकर, वो लेट गया। ओके, और फिर क्या होता है कि दे लिसन्ड with bated breath waiting to see which of them would open their eyes or speak first. Okay, तो they listened, it's mean कि वे मतलब सुन रहे थे, वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे, विथ बैटेड ब्रीथ। ओके, विथ बैटेड ब्रीथ, हियर द मीन ऑफ विथ बैटेड ब्रीथ, दैट ब्रीथलेसली। ओके, विथ बैटेड ब्रीथ, इट्स मीन कि ब्रीथलेसली। ओके, ब्रीथलेसली मीन्स सेंस होता है किसी चीज़ का इंतजार। ओके, इट्स मीन कि वे इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन बोलता है और आंखें खोलता है पहले। ओके, जिसकी वजह से वे सही से सो नहीं पा रहे थे, उनसे इंतजार नहीं किया जा रहा था। ओके, तो बहुत ही वो ब्रीथलेसली, बहुत ही मतलब बिना, बोल सकते कि बिना ब्रीथ के, ओके, बिना सांस लिए, इट्स मीन कि बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे देखने के लिए कि पहले आइज को ओपन कौन करता है, पहले आंखों को कौन खोलता है, पहले कौन बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, टर्निंग पेज फॉरवर्ड, लेट्स सी नेक्स्ट. दी फर्स्ट फ्यू आवर्स वर नॉट ईजी. ओके, तो पहले के कुछ जो घंटे थे वो तो आसान नहीं थे. ओके, बोथ शंकर एंड पद्मा ले क्वाइट स्टिल, क्योंकि पद्मा और शंकर दोनों ही बहुत ही मतलब क्वाइट स्टिल थे. ओके, बहुत ही शांत से बिल्कुल स्थिर थे, लेटे हुए थे. The whole house still smelled of Padma's cooking. The delicious aroma of the dosai batter frying in the all hung in the air. Okay, instead say the meaning of aroma, a pleasant smell. एक बहुत ही सुहावनी महक, एक बहुत ही अच्छी सी महक को बोलते हैं aroma. Okay, तो students
क्या होता है कि पहले के कुछ घंटे तो आसान नहीं थे। ओके, पद्मा और शंकर दोनों ही बहुत शांति से लेटे हुए थे, पूरा घर पद्मा की कुकिंग से। ओके, पद्मा ने जो डोसा बनाए थे ना, ओके, उससे उसकी महक पूरे घर पे फैली हुई थी, बहुत ही अच्छी लगने वाली महक, अरोमा को बोलते हैं। ओके, तो इट्स मीन कि जो डोसा ऑयल में फ्राई किया था पद्मा ने ना, तो पद्मा की कुकिंग से जो डिलीशियस महक आ रही थी, डिलीशियस अरोमा, इट्स मीन की जो अच्छी सी महक आई थी, वो पूरे घर में फैली हुई थी। ओके, और since the tangy smell of tomato onion chutney tickled their nostrils, they lay there in complete silence, imagining what it would be like to taste that first bite of dosa. Okay, and since at the meaning of tangy, that having a sharp taste. Okay, इट्स मीन कि एक शार्प टेस्ट होना। ओके, एक बहुत ही तीखा टेस्ट होना। ओके, बहुत ही ओके शार्प टेस्ट होना। ओके, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो वे दोनों ही चुपचाप लेटे हुए थे, और इट्स मीन कि जो डोसा में ऑयल से जो फ्राई किया जाता है ना, तो उसकी पूरी महक पूरे घर पे फैली हुई थी। और टमाटर और जो ऑनियन की, प्याज की जो चटनी थी ना, और जो चटनी थी वो उसकी महक जो थी, उसकी जो टैंगी स्मेल थी, ओके, जो उसकी शार्प जो स्मेल थी, ओके, वो पूरे घर पे फैली हुई थी। उसका शार्प टेस्ट की जो महक थी वो पूरे घर पे फैली हुई थी, उनके नाक पे जा रही थी। ओके, और वे दोनों ही मतलब इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे, ओके, कल्पना कर रहे थे कि डोसा का जो फर्स्ट बाइट होगा ना, उसका टेस्ट कैसा होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। समथिंग वाज बीटिंग Sankar's foot. He felt a sharp pain in his big toe, and Sankar thought that one of the red ants that occasionally found their way into the house had attacked his toe, and it is terribly, but Sankar did not dare move for the need that Padma was listening intensely. Intensely means attentive. Okay, attentive, बहुत ही ध्यान से. If he moved even a fraction of an inch, Padma would pronounce the contest over and declare herself the winner. Okay, so he lay perfectly still, trying not to think about his itchy toe. Okay, तो इस टाइम से इट्स मीन कि शंकर के पैरों में कुछ काट रहा था। ओके, एंड उसने अपनी पैर की बड़ी उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया। ओके, शंकर ने सोचा कि शायद जो रेड एंट्स उनके घर पे जो कभी कभी पाई जाती है, जो कभी कभी उनके घर पे आ जाती है ना, रेड एंट्स, लाल चींटियाँ, उसने उनके पैर पे अटैक कर दिया। उसने मतलब उनके पैर पे काट रही हैं, तो वे बहुत बुरी तरह से काट रही थी, लेकिन शंकर मूव नहीं कर सकता था। ओके, उसमें मूव करने का साहस नहीं था, हिलने का साहस नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वो मतलब मैं जानता था कि जो पद्मा है ना, वो बहुत ही इंटेंसली, बहुत ही इंटेंसली मीन्स बहुत ही अटेंटिव, बहुत ही ध्यान से मतलब सुन रही है, बहुत ही मतलब एक एक मोमेंट को सुन रही है। ओके, एंड तो वो बिल्कुल भी उसने मूव नहीं किया। यदि वह 1 इंच के भी फ्रैक्शन पे, इट्स मीन कि 1 इंच, एक मतलब पॉइंट इंच में भी अगर वो मूव होता है ना, तो पद्मा कॉन्टेक्स्ट को खत्म कर देगी और स्वयं को विजेता घोषित कर देगी। ओके, इसलिए वह चुपचाप लेटा रहा, और जहाँ उसके पैर में लाल चींटी काट रही थी ना, जिसका मतलब जिसकी वजह से उसे खुजली हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, और वो बिल्कुल भी मतलब हिला नहीं, उसने बिल्कुल भी मूव नहीं किया, बिल्कुल वो परफेक्टली स्टिल रहा। ओके, so students, we have read 5 to 8 number stanzas of this chapter 6, and I hope you must have understood these stanzas. You have no problem in summary of these stanzas 5 to 8 of this chapter 6. Okay, since we will read the next stanzas of this chapter 6 in our next video, and I hope you have no problem in these stanzas which I have explained you in our today's class. Okay, students, now we are going to read and note out word meaning of this chapter 6, the beggar and the 5 doses in our Fire English Literature notebook. So let's see word meaning. Student, the name of the chapter 6 is the beggar and the 5 dose. It means भिखारी और 5 dose. Okay, students, let's see word meaning. Word meaning means शब्द अर्थ. Your first number word is vessel, VESSEL, vessel. Students, the meaning of vessel is a container. Okay, a container, it's mean कि एक container या एक बर्तन. Okay, students, the second number word is poverty, POVERTY by poverty. Students, the meaning of poverty that the state of being poor. Okay, it's mean कि गरीब होना. And students, your third number word is feast, 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 and the meaning of feast is a big meal usually for a celebration. Okay, एक बहुत अधिक भोजन. Okay, प्राय मतलब एक celebration के लिए. Okay, and students, your 4 number word is wholesome, WHOLESOME, wholesome. And students, here the meaning of wholesome, that healthy. Okay, so and students, the 5 number word is ground, 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 and here the meaning of ground, that paste a form of grind, crushed something into smaller particles. Okay, थ्रो कंटिन्यू फॉर्ट्स. ओके, इट्स मीन कि एक पेस्ट बनाना. ओके, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में, बहुत ही छोटे छोटे कणों में पीस कर एक पेस्ट बनाना, उसे बोलते हैं.
ground. It's mean piece now. Okay, understand your 6 number word is batter. B-A-T-T-E-R, batter. And here the meaning of batter that a semi-liquid mixture made from a set of ingredients. Okay, it's mean कि सामग्रियों के एक समूह से एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हम बैटर, घोल. ओके, एंड स्टैंड्स फॉर 7 नंबर वर्ड इज beloved, B-E-L-O-V-E-D, beloved, and the meaning of beloved is much loved, बहुत ज़्यादा पसंद करना. ओके, एंड स्टैंड्स फॉर 8 नंबर वर्ड इज with bated breath. It's mean ki here the meaning of with bated breath, that breathless thing. Okay, breathe lastly, B-R-E-A-T-H-L-E-S-S-L-Y. Okay, breathe lastly. And since our 9 number word is aroma, and his friends here the meaning of aroma that a pleasant smell, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुहावनी महक. Okay, and since our 10 number word is tangy, and since here the meaning of tangy, T-N-G-Y, tangy is having a sharp taste, एक sharp taste रखना. Okay, बहुत ही sharp taste रखना. Okay, understand. So 11 number word is intently, I-N-T-E-N-T-L-Y, intently. Understand the meaning of intently, that with strong interest and attention. Okay, बहुत ही ज़्यादा रुचि और ध्यान के साथ. 12 number hard word is dawn, D-A-W-N, dawn. Understand the meaning of dawn, at the time of day when light first appears. Okay, दिन का वह समय जब पहली फर्स्ट लाइट होती है वो अपीयर होती है, पहली लाइट दिखाई देती है. ओके, डॉन मींस होता है भोर, D-A-W-N. Instead of 30 number word is folk, and folk, and the meaning of folk is pupil, it's mean low. And 50 number, sorry students, your 40 number hard word is solemnly. And since the meaning of solemnly, that seriously, गंभीरता से. Okay, and since your 50 number hard word is hushed, USHED, hushed. And since the meaning of hushed is very quiet. Okay, तो बहुत ही शांति से. And since your 60 number word is disgruntled. Disgruntled, and since the meaning of disgruntled is annoyed and disappointed. Okay, it's mean कि annoyed, it's mean कि angry. Okay, गुस्से में और निराश. Okay, and since your 17 number word is dumbstruck, and since here the meaning of dumbstruck, that so shocked that one cannot speak, मतलब इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित कि कोई भी बोल नहीं सकता. Okay, and since your 18 number since your 18 number word is revival, R-E-V-I-V-L, revival, and the meaning of revival is an improvement in the condition. Okay, एक condition में improvement होना. Okay, एक स्थिति में सुधार होना. And since your 19 number word is horde, H-O-R-D-E, horde, and since the meaning of horde is a great number. Okay, एक बहुत अधिक संख्या में. And since your 20 number last word is peeping, and the meaning of peeping, P-I-P-I-N-G, peeping is very means बहुत. Okay, so students, we have read and note down these word meaning of the chapter 6, the Bagger and the 5 exercise in our Fire English Literature notebook, and I hope you must have understood all these word meaning of the chapter 6. You have no problem in any word meaning of the chapter 6. Okay, so students, today's your class work is that note down these word meaning of this chapter 6, the Bagger and the 5 exercise in your Fire English Literature notebook with your best handwriting. It's a today's class work. And students, your homework is that learn these word meanings of the chapter 6, the Bagger and the 5 exercise from your Fire English Literature notebook. And since I hope you have no problem for learning, because since I have explained all word meanings of the chapter 6. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Note down these word meanings of the chapter 6, the Bagger and the 5 exercise in your Fire English Literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.